दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में 12 में से इन 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, शतकों बाद इस बार 2024 की इस नवरात्रि में एक बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस नवरात्रि से एक दिन पहले इस साल का सबसे बड़ा और आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसके प्रभाव से इस नवरात्रि में इन 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है और इनको धनवान बनाने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में इन 6 राशि वालों के जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिसे आप जिंदगी हर भूल नहीं पाएंगे। आखिर क्या खास होगा इन 6 राशि वालों के लिए इस नवरात्रि में जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य जरूर देखें। साथ ही हम आपको बताएंगे इन राशि वालों को क्या उपाय करने होंगे ताकि इन्हें मिलने वाले शुभ फलों में कोई रुकावट न आए। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार शारदीय नवरात्रि का दिन गुरुवार को शुरू होकर इसका समापन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मोर सुबह 6:15 से लेकर 7:02 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए 47 मिनट का समय मिलेगा। इस बार मां दुर्गा होली पर सवार होकर आएगी। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिद्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 4, 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ भरवाया जाता है और इस विधि को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा लें। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी मां की आरती करें और प्रसाद को सभी लोगों में बांट दे दो। तो चलिए अब बात करते हैं उन खुशकिस्मत राशि वालों की जिन पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। माता रानी इन 6 राशि वालों को धन भर कर देगी। आपकी झोली कम पड़ जाएगी। अगर पूरे विधि विधान के साथ अपनी राशि को ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं, आप या आपकी पत्नी या फिर कन्याओं को इन दिनों में उपहार देते हैं, तो आपके लिए यह अत्यंत शुभ कारक होगा। राशि के अनुसार क्या उपहार दें, कैसे खास पूजन करें, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो इस नवरात्रि पर पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे। अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग हैं। लखपति करोड़पति बनना आपका भाग्य में लिखा है। लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत है। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए।
कन्या पूजन में कन्याओं के पैर में लाल आलता लगाकर इन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें बैठ करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाएं। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली है। मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग है। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसा कि कहते हैं ना, पैसों में खेलेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णता आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें। लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका जुड़ाव सूर्यदेव से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दें। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को इसका भोजन कराएं। मां दुर्गा की कमल, गुड़हल, सदाबहार बेला, हर श्रृंगार ऐसे फूलों से आराधना करें। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको बहुत एक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जाय जाट इन सब में लाभ होगा। अगली खुश नसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को इस नवरात्रि में नसीब खोलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कई नए अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्त आय की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसा होगा जैसा कहते हैं ना कि आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके आजकल के बाहर होगा। मानव धन की वर्षा होगी, लेकिन काम में, व्यापार में 100 विचार करके कार्य करें। भावुक कल में आकर निर्णय ना लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हर श्रृंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनु को उल्टा और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अगली खुशनसीब राशि है मीन राशि, जिसे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों में से संवेदनशीलता, भावनाओं और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करती है। मीन राशि के जातक सामान्यतः करुणामय, रचनात्मक और संवेदनशील होते हैं। उनकी धारणा और अंतर्दृष्टि गहरी होती है, जिससे वे दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ पाते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को जब नवरात्रि की शुरुआत होती है, तब मीन राशि में स्थित जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इस समय मीन राशि के जातक न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव अनुभव कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान मीन राशि के जातकों की आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ जाती है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और साधना के लिए अनुकूल होता है। जातक इस दौरान देवी दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को महसूस कर सकते हैं। यह एक उपयुक्त समय है। आत्मा की शांति और आत्मज्ञान के लिए मीन राशि के जातक स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होते हैं। नवरात्रि के दौरान उनकी भावनाएं और भी गहन होती हैं। 94 दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा महसूस करते हैं।
यह समय है अपने रिश्तों को सशक्त बनाने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का। नवरात्रि के दौरान मीन राशि के जातकों की रचनात्मकता में वृद्धि होती है। वे कला, संगीत और साहित्य के प्रति आकर्षित होते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को मीन राशि के जातकों के लिए नवरात्रि एक विशेष समय है। यह उनके आध्यात्मिक विकास, भावनात्मक संवेदनशीलता और रचनात्मकता के लिए अनुकूल है। देवी दुर्गा की आराधना और पूजा इस दौरान महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के अनुष्ठान, उपवास और भक्ति से मीन राशि के जातक न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से भी सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। इस नवरात्र में अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और देवी दुर्गा के आशीर्वाद से अपने जीवन में नई दिशा और ऊर्जा लाने का प्रयास करें। अगली खुश नसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्रि से समय आपका अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा। धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ललपति तो क्या, करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। अपरिचित से न उलझें, न ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब दशा नक्षत्र में पहुंचेगा। आपकी राशि के स्वामी नहीं है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं, वह सब दूर होंगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारा शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात, रानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या का यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देते हैं, तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या भोजन के समय वस्त्र पहने, तो इन 6 राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 6 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है। यह अच्छे राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है। मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फल का रहेगा, तो बाकी राशि वाले निराश न हो जाएं। भक्तों, मन से मांग की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं शारदीय नवरात्र में राशि अनुसार कौन से उपाय करने से आपके घर परिवार में बनी रहेगी सुख समृद्धि और आप हो जाएंगे धनवान और मालामाल। मेष राशि वालों का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो माता आपको मकान, जमीन या वाहन संबंधित सुख दे सकती है। इसके साथ ही आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी असहाय लोगों की मदद करते हैं, तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों का स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सप्त श्लोक की दुर्गा का पाठ करते हैं, तो माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। विद स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। इसके साथ ही आप माता के नाम का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो माता रानी आप पर प्रसन्न रहेंगे। इसके साथ ही आपको जमीन या मकान, वाहन सुख मिलेगा। आपके जीवन से सभी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही चिंताओं के लिए शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा को माना गया है। आप नवरात्रि में माता की उपासना के साथ साथ शिव उपासना भी करें। ऐसा करने से माता रानी आपको साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान देगी। इसके साथ ही जातक को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धन में कभी भी कमी नहीं आती है। परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। से राशि सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव है। अगर आप शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं,
संतान को करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ आपको श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में माता रानी के साथ साथ भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। आप पूरे नवरात्र में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती एवं अरण्य कांड का पाठ करने से आपके जीवन के सभी प्रकार के कलह का नाश हो जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है और छात्रों को नौकरी में सफलता मिलेगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। तुला राशि के जातक को इस नवरात्रि में सप्त श्लोक ही दुर्गा का पाठ 8 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन तथा सुख समृद्धि में वृद्धि आएगी। इसके साथ ही समस्त अमंगल का नाश होगा। माता की कृपा से सुख शांति, यश कीर्ति, धन धान्य, आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा एवं श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इस उपाय को करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों में विजय प्राप्ति का वरदान मिलेगा। इसके साथ ही शत्रु बाधा भी दूर होगी। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह को बताया गया है। आप इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। मकान, वाहन, सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एवं सबतो श्लोक की दुर्गा का भी पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मकर राशि का स्वामी है शनि ग्रह। मकर राशि के जातकों के लिए 4-8 के अंक भाग्यशाली होते हैं। मकर राशि के व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं। यह सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य कर सकते हैं। शनिदेव का प्रिय रंग काला और नीला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नीले रंग के फूलों से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह को माना गया है। अब 9 दिन नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एवं माता के नाम का 108 बार जाप करते हैं तो आपकी संतान को नौकरी में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ ही आपके जीवन में सभी तरह की विपत्तियों से रक्षा होगी। आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह को माना गया है। मीन राशि के जातक नवरात्रि के दौरान मां को फल अर्पित करें और बच्चों मन से इनका दान